A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحساب. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم خذ بيدك. प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब ठीक हैं? Yes. बिल्कुल ठीक हैं। Yes. अच्छा जी, आइए फिर आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 1 का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द एक्सरसाइज नंबर 2। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग क्या कर चुके हैं बेटा, हम लोगों ने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो है उन्हें सॉल्व किया था। एक्सरसाइज 2 के पहला क्वेश्चन एडिशन का था, हम सॉल्व कर चुके हैं, ऐसा ही है। दूसरा क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन, जो क्वेश्चन था वो सब्ट्रैक्शन का था, वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। याद आया? कल 5 स्टेप्स बताए थे मैंने, जब आपने दो नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करना होता है तो कैसे फाइंड करते हैं। मैंने ये भी बताया था नंबर के साइन का पता कैसे चलता है हमें, याद है आप सबको? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो रह गए थे हमारी एक्सरसाइज की थ्योरी के अंदर, जरा हम उसे भी देख लेंगे कि वो क्वेश्चंस क्या कहते हैं। अब ये आपसे कह रहे हैं कि ऐड किसको, ये नंबर देख रहे हो सारे? Yes. इस नंबर को इसमें ऐड करो। अब इसमें क्या मसला है आप लोगों को? एडिशन में तो कोई मसला ही नहीं है, है ना? Yes. तो ट्राई योरसेल्फ कहता है खुद करो जी, खुद करो, खुद कोशिश करो। तो हम तो कोशिश करेंगे ना फिर। Yes. तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर मुझे लिखवा दो। 5, 6, 7. 5, 6, 7, 049 नहीं है जी, 098 098 है भाई। इस सवाल की बात हो रही थी, इस सवाल की। 5, 6, 7, 098 5, 6, 7, 098 ठीक हो गया। अब इस नंबर को इसके नीचे लिखेंगे ऐड करने के लिए, तो 049 183 049 183 ठीक हो गया बेटा। अब हमने इनको करना है ऐड। क्या करना है? ऐड। तो आप सबको पता है एडिशन के क्या स्टेप्स हैं। Yes. पहले हम दोनों नंबर्स को लिखते हैं एक तरतीब में, ठीक है। उसके बाद हम वंस प्लेस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड्स, 10,000 के नीचे 10,000 और 100,000 के नीचे 100, फिर मिलियन के नीचे मिलियन भी आएगा। ऐसे सवाल चलता रहेगा सारा कुछ। फिर ऐड करने का तरीकाकार क्या है, देखें, ये जो ऊपर की लाइन में मौजूद पहला डिजिट है, इसे राइट साइड से एडिशन हम शुरू करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी राइट साइड से शुरू करते हैं। Yes. तो ये जो 8 है, हमने इसके बराबर लाइंस लगानी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस। अब देखो आगे तो क्या है, 0, 0. तो कोई लाइन नहीं आएगी, No. आंसर 8 ही आ जाएगा। हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। 8. अब देखो 9 + 4 है ना, 9 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस कितनी लाइनें लगाएंगे, 1 2 3 4 ठीक है। ये 9 लाइंस हैं, 10 11 12 13 कितना आ गया आंसर। और उसूल मैंने बताया था, जब दो डिजिट्स के बराबर सम आ जाए तो क्या करना होता है, जो राइट साइड पे डिजिट मौजूद होता है, जैसे 3 है वो यहाँ पे आएगा, और ये जो आगे वाला 1 है वो किधर जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक हो गया, Yes. समझ आया नहीं यार? Yes. अब हम 1 और 9 को ऐड करेंगे तो आप सबको इतना तो पता होगा, 9 + 1 कितना होता है, 10 होता है ना। पक्का? मैं दोबारा कहते तो कर देता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और +1, आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ गया। अब 10 का 0 हम यहाँ पे डाल देंगे और जो 1 है वो आगे वाले के पास चला जाएगा। अब ये 3 नंबर्स आपने ऐड करने हैं। कितने नंबर्स? तो आपने एक लाइन लगानी है पहले 1 के लिए, फिर 7 लाइन लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस फिर 1 लाइन। अब इन सब को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर कितना आ गया? तो यहाँ पे बेटा 9 आ जाएगा।
अब 8 + 6 कितना होता है मुझे बता देगा उबैदुल्ला। 8 + 6 डायरेक्ट बता सकते हो कितना होता है? उंगलियों पे गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर दूसरी उंगलियों पे गिनो आप, 1 2 3 4। अब इनको टोटल करो तो 8 देखो ये 4 है, 1 2 3 4, ऐसा ही है। अब मैं यहाँ पे टोटल काउंटिंग करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर अच्छा 6 है, ठीक है। तो मैंने 4 गिने थे, पहले कितने गिन लिए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 6 और काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो इन्हें काउंट कर लो, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ये कर लो, 6 लाइंस लगाओ, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको काउंट करो तो आंसर आ जाएगा 14। 14 का 4 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ चला जाएगा। अब इन तीनों को ऐड करना, 5 + 1 6 हुआ, 6 + 3 कितना हो गया? 9। ये लास्ट वाली के लिए लाइनें आपने खुद लगानी है, ये आपका आंसर आ गया। प्रॉब्लम किसी को? अब ये जब आपने काम कर लिया है, अब ये क्या कह रहे हैं आप? कहते देयर आर 124,789 मैथमेटिक्स बुक्स, मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, एंड 200,699 इंग्लिश बुक्स इन ए डिजिटल लाइब्रेरी। अब सवाल ये पैदा होता है, डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है? क्या डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता बेटा? ये वो लाइब्रेरी है, सुन रहे हो मेरी बात, Yes. जो डिजिटलाइज्ड फॉर्म में है। कभी कभी आप वेबसाइट पर जाकर तो देखते हो आपको हजारों बुक्स मिल जाती हैं। ये एक ऐसी लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर जो बुक्स है ना, वो कहाँ पड़ी होती हैं? कंप्यूटर में पड़ी होती हैं, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में पड़ी होती हैं। ऐसे जैसे ये शेल्फ्स लगी हुई है ना, इन शेल्फ्स पे बुक्स पड़ी हैं। ये फिजिकल लाइब्रेरी है, डिजिटल नहीं है। समझ आया? आप बुक उठाते हो और पढ़ लेते हो। जो डिजिटल लाइब्रेरी होती है वो कहाँ पे मौजूद होती है? कंप्यूटर के अंदर। समझ आया? किसी कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में बुक्स पड़ी हुई होगी, ठीक है। पूरा एक निजाम होगा। आप बुक का नाम लिखेंगे, मुझे फलां बुक चाहिए, तो नीचे बुक आ जाएगी, वो बुक नीचे आ जाएगी। आप उसे डाउनलोड कर लें या उसको वहां पे रीड कर लें। तो डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी होती है जिसमें जो बुक्स हैं वो किस फॉर्म में पड़ी होती है? सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में पड़ी हुई होती है। जैसे ये देखो, ये किताब हमने खोली है ना कंप्यूटर के अंदर, इस फॉर्म में बुक्स आपको मिलेंगी, ठीक है। हार्ड कॉपीज आपको बुक्स की नहीं मिलेंगी। डिजिटल लाइब्रेरी में जी मैथमेटिक्स की जो बुक्स पढ़ी हैं उनकी तादाद भी आपके सामने है, और जो दूसरी बुक्स पढ़ी हैं, जो इंग्लिश की बुक्स पढ़ी हैं, उनकी भी तादाद आपके सामने। अब पूछा क्या गया? कहता फाइंड, मालूम करें द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। कितनी बुक्स फाइंड करनी है? टोटल। मैथ की और इंग्लिश की टोटल बताओ कितनी है, ठीक है। तो क्या किया, ये देखो आपके सामने उन्होंने मैथमेटिक्स बुक्स लिखा, समझ नजर आ रहा है सबको? उन्होंने इंग्लिश बुक्स लिखा और नीचे टोटल लिख दिया। अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 9 + 9 18 होता है, 1 ऊपर चला गया, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड किया तो 8 + 1 9 हुआ। 9 + 9 कितना हो गया? 9 + 9 कितना हो गया? 18। 8 यहाँ पे लगा दिया, 1 फिर कैरी कर दिया। अब ये लाइनें लगा लोगे ना साइड में। अच्छा, 7 + 1 कितना हुआ? 8। 8 + 6 कितना हुआ? 14। ये भी हमने यहाँ पे किया भी है 14, ये लिखा था हमने 14, ठीक है। 8 + 6 14 होता है। तो हमने अब 14 आया, 4 यहाँ पे लगा दिया, 1 फिर ऊपर चला गया। 1 + 4 कितना हुआ? 5। आगे 0 तो 5 आ जाएगा। 2 + 0 2 होता है। 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है, तो हमने 3 डाल दिया। प्रॉब्लम किसी को? इधर से समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे? नेक्स्ट, ये बेटा टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं क्या? 325,488 बुक्स हैं, ठीक है, उस लाइब्रेरी में टोटल। अब फिर आपसे कह रहा कहता ऐड दीज टू नंबर्स, इन दोनों को फिर ऐड करो। अब ये जो पहला नंबर था कौन सा? ये 293,109, इसको ऊपर लिख दिया, लिख दिया। इस नंबर को कहाँ लिख दिया? नीचे लिख दिया, ये लिखा हुआ ये। अब 9 + 4 कितना हो गया? 13। 3 यहाँ लगा दिया, 1 यहाँ पे चला गया। कहाँ पे? यहाँ पे। अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ आपको नजर आ रहा तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे 1 चला जाएगा, यहाँ पे। क्लियर हो गया सबको? सबको समझ आ गया? अच्छा, अब बात गौर से सुनते जाना है। ये 1 आ गया आपके पास। अब 1 + 3 कितना हुआ? 4। 1 + 8 9। 3 + 5 3 + 5
ये 1 नहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। 3 + 5 कितना हो गया 8, 9 + 2 कितना हो गया 11, तो 1 यहाँ पे चला गया और 1 हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। 11 में ना 2 1 है ना, तो पहला 1 हम यहाँ डाल देंगे और आगे वाला 1 यहाँ चला जाएगा। अब 2 + 1 3 हुआ और 3 + 6 कितना हो गया 9, तो ये आपका आंसर है। प्रॉब्लम किसी बच्चे को क्लियर हो गया। अब फिर एक और सवाल दे दिया, ट्राई योरसेल्फ, ट्राई, ये बड़ा मजे का सवाल है और कुछ कॉन्सेप्ट्स में जो आपको सिखा चुका हूँ वो कॉन्सेप्ट्स आज दोबारा मैं आपसे पूछूंगा। सवाल में क्या कहा जा रहा है आपसे, बात को जरा समझिएगा। कहता है फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट, इस बात को समझो। सम का मतलब समझते हो, क्या मतलब है, जमा करके आंसर निकालना है ना। क्या मतलब है इसका, ये बता रहा हूँ आपको। मतलब आपके पास एक नंबर ए था, आपने उसको बी में ऐड किया, जो आपका आंसर आएगा वो सम होगा। ये सम है, ये जो आंसर आया ना आपका ये सम है, ठीक हुआ, सबको समझ आ गया। अब ये कह रहा है कि फाइंड द सम, कहता है जमा करो, डिफरेंस नहीं कहा, सम कहा। द स्मॉलेस्ट छोटा तरीन, एंड द ग्रेटेस्ट और बड़ा तरीन 6 डिजिट नंबर, 6 एक ऐसा नंबर जिसमें 6 डिजिट हो। पहली बात तो ऐसा नंबर जिसमें क्या हो 6। तो मुझे आप ये बताएं वो सबसे छोटा नंबर जिसमें 6 डिजिट होते हैं कौन सा है? वो सबसे छोटा डिजिट जिसमें, सॉरी, वो नंबर जिसमें 6 डिजिट हो और सबसे छोटा हो कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था तरीकाकार लिखने का, मैंने कहा था 0 0 0 0 0, कितने हो गए 1 2 3 4 5, और जो लास्ट होगा उसको क्या डाल देना आपने, ये स्मॉलेस्ट है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। बात नहीं समझे, क्लियर हुआ? अब बेटा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा? 9 9 9 9 9 9। ये क्या हो गया? ठीक हो गया। इन्होंने इन दो का कहा था, ग्रेटेस्ट का कहा था और स्मॉलेस्ट का कहा था। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ये वापस खुद आपने लिख लेना। अब हमने इनका क्या निकालना है? सम, तो ऐड करना पड़ेगा। 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 0 9 9, 9 + 1 कितना हो गया? 0 लगाया, 1 आगे कहीं जाना नहीं है तो वो भी हमने डाल दिया। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो सम आ गया आपके पास। चलो अब हम आगे चलते हैं। क्या पढ़ के बताऊं? आंसर पढ़ के बता दूं। देखो ये क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियन। तो 1,99,999। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, आपने बेटा ये काम भी कर लिया, ये वाला सवाल भी आपने सॉल्व कर लिया। अब ये तो था एडिशन से रिलेटेड, कुछ थ्योरी के अंदर आपको क्वेश्चंस गिवन थे तो आपने कर लिए एडिशन से रिलेटेड। अब आगे आपको सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हैं जो कि हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सब्ट्रैक्शन आप सबको आती है? अब ये क्या कह रहे हैं आपसे, जरा सवाल को समझना। ड्यूरिंग ए ट्री प्लांटेशन, ड्यूरिंग कहते हैं दौरान, ए ट्री प्लांटेशन, एक, सुन रहे हो? ड्यूरिंग ए ट्री प्लांटेशन, एक दरख्त को लगाते हुए, प्लांटेशन कहते हैं दरख्त का लगाना, पौधे का लगाना। कंपेन, कंपेन क्या कहते हैं? तहरीक को, मुहिम को, इसे कहते हैं शजरकारी की मुहिम। ट्री प्लांटेशन कहते हैं शजरकारी, ट्री कहते हैं शजर को और प्लांटेशन कहते हैं लगाना। तो ट्री प्लांटेशन शजरकारी की जो कंपेन है इसे कहते हैं मुहिम। बात कल कहते हैं ना, इमरान खान ने कहा था मैं 1 करोड़ दरख्त लगाऊंगा, कहा था ना उसने, तो कुछ लोगों ने उसका मजाक बना लिया था, ऐसा ही है ना। तो बेटा दरख्त हमें लाजमी लगाने चाहिए। जैसे ये देखो, ये 2 बच्चे भी लगा रहे हैं, यहाँ पे नजर आ रहा होगा सब। अच्छा, तो कहते हैं एक शजरकारी की मुहिम थी, उसमें सुन रहे हो क्या, 554,876 ट्रीज वर प्लांटेड, दरख्त लगाए गए। कितने दरख्त लगाए गए? 554,876 जो प्लांट्स थे वो बेटा
क्या कर दिए गए, लगा दिए गए। इन मार्च, किस महीने में, मार्च के महीने में लगा दिए गए। कहता है इन अप्रैल, अप्रैल में क्या हुआ, अप्रैल में क्या हुआ, कहता है अब इसको पढ़ो 263,755 ट्रीज वर प्लांटेड। इतने दरख्त कब लगाए गए, अप्रैल में। अप्रैल में भी पता चल गया और मार्च में भी पता चल गया। अब यहाँ से सवाल क्या पूछते हैं, जरा गौर से देखना। कहता है इन विच मंथ, कौन से महीने में, कौन से महीने में, वर मोर ट्रीज प्लांटेड, किस महीने में दरख्त ज्यादा लगाए गए थे, किस महीने में दरख्त ज्यादा लगाए गए थे। बात समझ आ रही नहीं आ रही। अब इसमें आपसे पता क्या पूछ रहे हैं, बताओ कौन सा नंबर बड़ा है। मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा ये वाला नंबर बड़ा है या ये वाला नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है। अली अहमद खड़े होके बताओ, इन दो नहीं, कौन सा नंबर बड़ा है, ये पूरा नंबर बड़ा है या ये, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि मार्च में ज्यादा प्लांट्स लगाए गए थे या अप्रैल में ज्यादा प्लांट्स लगाए गए थे। अब नंबर को पढ़ के बताओ ना जरा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा। 87 नहीं, 8 मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये जो दो नंबर्स थे, ये वाले, ये दो नंबर्स, ऐसा ही है, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, ऊपर वाला। क्यों बड़ा है, क्यों क्या, आप गौर से सुनना। इन दोनों नंबरों में देखो, मेरी बात गौर से सुनो। अब मैं आपको इनको कंपेयर करके दिखाता हूँ, पहले मुझे लिखवाओ। 554 आगे 876, ठीक हो गया। आगे वाला कौन सा है, 263, 263 अच्छा 755 है। मैं 55 यहाँ से डाल रहा हूँ, 55 7 263, ठीक है। अब बेटा इनका मुकाबला कैसे करना है, पता कैसे करना है कौन बड़ा है। पहले देखो ऊपर वाले नंबर में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 6, और नीचे वाले में कितने डिजिट्स हैं, 6, ठीक है। अगर दोनों नंबर्स में, अब मैं यहाँ पे एक और नंबर लिखता हूँ आपके सामने, बात को गौर से सुनना। 554876000752। अब इधर देखो, पहले नंबर में डिजिट्स कितने हैं, 6 डिजिट्स है ना, और दूसरे में कितने हैं, 5 डिजिट्स। अब बात गौर से सुनना, वो नंबर जिसमें डिजिट्स ज्यादा हो वो बड़ा होता है और जिसमें कम हो वो छोटा होता है। पहला उसूल देख के बता सकते हो, वो नंबर जिसमें डिजिट्स ज्यादा हो वो बड़ा होता है और जिसमें कम हो वो क्या होता है, छोटा होता है। बात समझ आ गई नहीं आ गई। अब देखो, जब दोनों में डिजिट्स क्या हो जाए, बराबर आ जाए, फिर क्या करते हैं। बात और से सुनना, उसूल बता रहा हूँ, स्टेप से सुन लो। जब भी दो नंबर्स में से ये पता करना हो कौन सा नंबर बड़ा है, तो पहली बात दोनों नंबर में डिजिट्स की तादाद को काउंट करो, गिनो। वो नंबर जिसमें डिजिट्स की तादाद ज्यादा होगी वो बड़ा होगा, और वो नंबर जिसमें डिजिट्स की तादाद कम होगी वो छोटा होगा। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें कितने डिजिट्स थे, 5 डिजिट्स थे इसमें, और इसमें 6 थे, तो ये बड़ा हो गया। कौन, ऊपर वाला नंबर क्या हो गया, ये ग्रेटर है, और ये क्या, स्मॉल है, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो, समझ आया। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 554876। मैथमेटिक्स में हम ना एक ये सिंबल डालते हैं, सबको नजर आ रहा है। इसका मुंह जिस तरफ खुला हो वो बड़ा होता है, और जिस तरफ बंद हो वो क्या होता है, छोटा। तो 25700 छोटा है। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे 554876 इज ग्रेटर देन। इसका मतलब ये है, इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, 25700। ये नंबर इससे बड़ा है। अब जब डिजिट्स की तादाद बराबर आ जाए दोनों नंबर्स में, फिर क्या करेंगे, फिर यहां से कंपेयर करेंगे, यहां से चेक करो इसकी ये वाली प्लेस कौन सी है, 100,000, और ये कौन सी है, 10,000, और ये कौन सी है, और ये कौन सी है, ये 1।
सबसे बड़ी प्लेस इसकी क्या है? 100,000। इसके अंदर भी तो है ना 100,000। Yes. अब बताओ बड़ी प्लेस पे इसमें 5 और इसमें क्या है? 2. तो इसका मतलब इसमें क्या है? इसमें देखो 5 और इसमें क्या है? 2। तो ये नंबर बड़ा है फिर, और ये नंबर क्या छोटा? छोटा. अब फॉर एग्जांपल ये समझ आ गया? Yes. जिस नंबर की हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या हो? ग्रेटर हो, और जिसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू उससे क्या हो? छोटी हो। ठीक है, जिसकी बड़ी होगी वो बड़ा होगा, जिसकी छोटी होगी वो छोटा होगा। बात समझ आई नहीं आई? Yes. क्लियर हुआ? अब फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाता, यहाँ पे भी 5 आ जाता। ठीक है, तो अब हम देखें ये क्या हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है और ये भी क्या है? हाईएस्ट प्लेस, दोनों सेम है। फिर हम आगे वाले को देखेंगे। अब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यही नंबर बड़ा होगा। फिर एक और चेक करते हैं, 5 5 4 8 7 6। इधर भी 5 आ गया, इधर भी 5 आ गया। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सुन रहे हो? इधर 7 आ गया, इधर 7 आ गया, इधर 5 आ गया, इधर 5 आ गया। अब हम चेक करेंगे कौन सा बड़ा है। हाईएस्ट प्लेस वैल्यू दोनों की सेम है, उससे नीचे फिर सेम है। अब चेक करो कौन सा बड़ा है। 7. कौन सा? ये 7 बड़ा है, तो अब ये नीचे वाला नंबर बड़ा हो गया। ये उसूल समझ आया सबको? Yes. कि आपने अगर ये चेक करना हो कि कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा नंबर छोटा है, तो 2 स्टेप्स अपने माइंड में रख लें। पहला काम ये देखें कि क्या दोनों नंबर्स में डिजिट्स की तादाद सेम है, जैसे इन दोनों में सेम थी। तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने हाईएस्ट प्लेसेस जो है उनको कंपेयर करना है। अब इसकी जो हाईएस्ट प्लेस की वैल्यू थी वो क्या थी? ऊपर वाले की बड़ी थी, नीचे वाले की छोटी थी, डिजिट सेम थे, ये नंबर पहले वाला बड़ा हो गया, ये ग्रेटर था। इधर फिर क्या था? हाईएस्ट जो प्लेस वैल्यू थी दोनों की सेम आई थी, फिर उससे नीचे वाली देखी तो इसकी जो थी बड़ी आ गई और इसकी छोटी आ गई, तो यही नंबर ग्रेटर हुआ। जब हम यहाँ पे पहुंचे तो आप देखें नीचे वाले की जो हाईएस्ट प्लेस डिजिट्स दोनों में सेम थे ना, नीचे वाले की जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू थी वो ऊपर वाले के बराबर थी, फिर आगे वाली भी बराबर थी। अब इसकी प्लेस वैल्यू बड़ी होगी तो बेटा ये ग्रेटर हो गया। ये है जब दोनों नंबर्स में डिजिट्स के तादाद क्या हो? बराबर हो, तो ऐसे करना है। और अगर दोनों में डिजिट्स की तादाद सेम ना हो तो फिर जिसमें डिजिट्स की तादाद ज्यादा हो, जैसे इसमें ज्यादा है 6 डिजिट है तो यही बड़ा है, और जिसमें कम है वो क्या? स्मॉलर है। अब बात समझ आ गई है? क्लियर हो गया सबको? अब हम चलते हैं आगे। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब मुझे बताओ, मार्च में दरख्त ज्यादा लगाए गए थे या अप्रैल में? फिर अप्रैल में यार, अप्रैल में इतने लगाए गए थे और मार्च में इतने लगाए गए थे। देखो दोनों में डिजिट्स की तादाद सेम है और इसमें हाईएस्ट प्लेस पे 5 है, उसमें 2 है, तो ये वाला बड़ा होगा मार्च में। ठीक है, इन्होंने यही पूछा है, इन विच मंथ वर मोर ट्रीज प्लांटेड? तो किस मंथ में थे? मार्च में। समझ आया नहीं यार? तो हम ए का आंसर करते हैं। किसका? पार्ट ए का हम आंसर देते हैं। क्या है आंसर पार्ट ए का? बताओ। इन द मंथ मार्च मोर ट्रीज वर प्लांटेड। बात समझ आई है? अब एक बंदा आपसे पूछता वाई, क्यों? सवाल पूछ सकता है ना? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्यों? तो आपने जवाब देना सिंस। चूंकि। इसको चुनक्का नहीं पाड़ देना, ठीक है? अगर चुनक्का पाड़ दो इसको, ये चूंकि है, सिंस। ठीक है, इसकी यहाँ पे बिकॉज भी लिख सकते हो, बिकॉज। अब मैं आपको बताता हूँ, ये नंबर 554876 87 ये बड़ा था ना, तो इसकी तरफ मुंह खोल के बनाएंगे हम लोग। ये सिंपल इज ग्रेटर देन 263755 2। ये वाला नंबर बड़ा और ये वाला नंबर क्या है? छोटा। और ये मार्च में प्लांटेशन हुई थी और ये अप्रैल में, तो इस वजह से हमने ये लिखा है। ठीक है, बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये जवाब है इसका, सिंस ये वाला नंबर जो है इट इज ग्रेटर देन दिस नंबर। सो के बाद वापस ये सारी चीज आपने
ये सारी की सारी चीज जो आपके पास है ये वाली आपने कहाँ डाल देनी है, नीचे डाल देनी है। तो समझ होनी चाहिए आपको बस। जब तक आपको नंबर्स को कंपेयर करना नहीं आएगा आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा है, और आप कभी भी इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते। अब आपको ये समझ आ गई है कि 554,876 क्या है, बड़ा है। ठीक हो गया। अब ये आपसे क्या पूछेंगे, कहते हैं ठीक है मार्च में दरख्त ज्यादा लगाए गए। अब ये बताओ कि मार्च में कितने दरख्त ज्यादा लगाए गए थे। अप्रैल में कम है ना, मार्च में ज्यादा है ना। अब ये सवाल क्या पूछने लगे हैं कि अगर मार्च में दरख्त ज्यादा लगाए गए थे तो ये बताओ अप्रैल के मुकाबले में मार्च में कितने दरख्त ज्यादा लगाए गए थे। 500। अब बात समझ आई है नहीं आई, बात समझ आई है नहीं आई। अब इसका पता कैसे लगाना है, दूसरा सवाल यही लिखा हुआ है, हाउ मैनी मोर ट्रीज। ये देखो हाउ मैनी, इसको समझो। हाउ मैनी का मतलब होता है बेटा कितने, ठीक है। मोर का मतलब ज्यादा, ट्रीज का मतलब पौधे, वर का मतलब थे, प्लांटेड लगाए गए। हाउ मैनी मोर ट्रीज वर प्लांटेड, किसमें, मार्च में। आपने पहले सवाल में जवाब दे दिया कि मार्च में जो पौधे थे वो ज्यादा लगाए गए थे। नीचे वाले में पूछता कितने ज्यादा लगाए गए थे, तो अब हम उसको कैसे निकालेंगे। अब इस उसूल को समझ लो, इस उसूल को समझ लो। जब आपको ये पता लग गया कि मार्च में पौधे ज्यादा लगाए गए थे, मार्च में पौधे ज्यादा लगाए गए थे और अप्रैल में कम लगाए गए थे, ऐसा ही है। तो फिर आपने जो मार्च में पौधे लगाए गए हैं उनमें से अप्रैल वाले पौधे माइनस कर लेने, छोटे हैं ना, वो माइनस कर लोगे तो जो पीछे बचेंगे ना वो पौधे हैं जो ज्यादा लगाए गए थे। ठीक है, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, अभी समझ नहीं आया तो मैं मिसाल देता हूँ। दो भाई हैं हमारे पास, एक उबैदुल्लाह और एक समीउल्लाह। ठीक है, उबैदुल्लाह को इसके अब्बू ने दिए 2000 रुपए और समीउल्लाह को दिए 1500 रुपए। उबैदुल्लाह को कितने दिए, और समीउल्लाह को, किसको पैसे ज्यादा दिए थे और कम किसको दिए थे। अब जरा ये बताओ उबैदुल्लाह को कितने रुपए ज्यादा दिए थे। 500। कैसे निकाला, बगैर समझे कार सारा कुछ रहे हो। ठीक है, फिर सुनो, उबैदुल्लाह को कितने मिले 2000, समीउल्लाह को कितने मिले 1500। ठीक है, अब मैं कहता हूँ एक भाई का नाम क्या है, मार्च, और एक भाई का नाम क्या है, अप्रैल। मार्च को मिले थे 2000 रुपए, अप्रैल को मिले थे 1500 रुपए। किसको ज्यादा मिले, आपने पहले सवाल का जवाब दे दिया 2000, आपको समझ आ गई। अब मैं पूछता हूँ कि मार्च को कितने रुपए ज्यादा मिले थे, तो आप फौरन कहते हैं 500। कैसे निकाले, 2000 में से 1500 को माइनस कर लो, जो पीछे बचेंगे वो वाले पैसे हैं जो उबैदुल्लाह को या मार्च को ज्यादा मिले थे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे को माइनस कर लो, छोटे को निकाल लो, छोटे को पीछे जो बचेगा ये वो ट्रीज होंगे जो मार्च में ज्यादा प्लांट हुए थे, किसके मुकाबले में, अप्रैल के मुकाबले में। कुछ बात समझ आ गई है। सवाल अगर समझ नहीं आया तो फिर बेटा जवाब निकालने का फायदा ही कोई नहीं है। पहले सवाल का हमने जवाब दे दिया, अब दूसरे का जवाब हम देने जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो जिस मंथ में ट्रीज ज्यादा प्लांट हुए हैं उसको ऊपर लिखना है। लिखना शुरू करूं। अब ये क्वेश्चन भी है और उसका सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको। ठीक है, समझ आ रही है नहीं आ रही। मैं कहता हूं ट्रीज प्लांटेड इन मार्च कितने थे, 554,876। 876। ठीक हो गया। ट्रीज प्लांटेड इन अप्रैल, इसका मतलब समझते हो कि यही चीज ऊपर से नीचे लिखनी है। अब अप्रैल में कितने प्लांट किए गए थे, 263,000। इधर से लिखूंगा उधर से लिखूंगा, समझ आया नहीं यार। ये मेरी गलतियों से आपने सीखना है। इधर देखो 557, अब यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, 362। अच्छा बेटा बात जरा गौर से सुनते जाओ।
अब मैं इसका जवाब में लिख रहा हूं मोर ट्रीज प्लांटेड इन मार्च। कहाँ पे? मार्च में जो ज्यादा ट्री प्लांट हुए थे वो कितने आ रहे हैं? गौर से सुनना आप बेटा। पहली बात तो आप मुझसे एक सवाल कर सकते थे। सवाल क्या कर सकते थे कि सर आपने मार्च वाले प्लांट्स को ऊपर लिखा और अप्रैल वालों को नीचे लिखा है। कर सकते थे ना सवाल? Yes. आपने अप्रैल वालों को ऊपर क्यों नहीं लिखा और मार्च वालों को नीचे क्यों नहीं लिखा? सवाल कर सकते थे। क्यों कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपने सवाल नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कि बच्चा इसका जवाब दे सकता है? Yes. दो, जवाब दो। वो मार्च वाला ज्यादा अप्रैल वाले कम। ये उसूल याद रखना यस कि जो ज्यादा ट्रीज हों उन्हें आपने ऊपर लिखना है और जो कम हो उन्हें नीचे लिखना है। समझ आ गई है सबको? अब उसके बाद बेटा आपने जो कम ट्रीज है उन्हें निकाल लेना है इसमें से, तो जो पीछे बचेगा वो ज्यादा ट्रीज आ जाएंगे। अब माइनस करें इसको। यस देखो 6 में से 5 जा सकता है? यस आंसर क्या आ गया? 7 में से 5 जा सकता है? यस 3 उसूल याद है ना? अगर ऊपर वाला डिजिट बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो तो हम सीधा सीधा क्या करते थे? 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 5। ये 5 लाने हम यहाँ से कट करते थे, 1 वापस आ जाएगा। ऐसा ये 1 आ गया। 7 में से 5 का आंसर कितना आ जाएगा? पक्का? 8 में से 7 जा सकता है? आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा 4 में से 3 जा सकता है? आंसर क्या आ जाएगा? 5 में से 6 जा सकता है? अब यह मसला हो गया। अब ये 5 से हम क्या करेंगे? 1 बारो करेंगे, इधर बच जाएगा 4 और ये क्या बन जाएगा? 15. अब 15 में से हम 6 निकालेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 9। कल तरीका सारा कुछ समझा चुका हूँ। Yes. 4 में से 2 जा सकता है? तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ये बेटा आपका आंसर है। प्रॉब्लम किसी को? हमने जवाब दे दिया। मोर ट्रीज प्लांटेड इन मार्च कितने आ गए? 291,121। यही है जी। यस डिफरेंस आ गया नहीं आ गया? उन्होंने डिफरेंस लिखा, हमने लिख दिया मोर ट्रीज दैट वर प्लांटेड इन मार्च, वही इतने। अब जरा गौर से सुने, उन्होंने जवाब दिए हैं। क्या दिए? जवाब ये जवाब दे दिया आपको। ए का जवाब क्या दिया? मोर ट्रीज वर प्लांटेड इन मार्च। हमने भी यही जवाब दिया। यस अब इतने ट्रीज, इतने मोर ट्रीज वर प्लांटेड इन मार्च। मार्च में इतने दरख्त ज्यादा प्लांट हुए थे। इसको लिखा कैसे है? गौर से सुने। जहाँ पे हाउ मेनी लिखा हुआ ना, जहाँ पे क्या लिखा हुआ हाउ मेनी वहां पे ये वाला नंबर अगर तुम डाल दो, ये वाला नंबर इसकी जगह में, तो क्या ये जवाब नहीं बन जाएगा? सर ये जवाब है। समझ आया? Yes. अगर आपको ये वर्ड्स याद नहीं होते, क्योंकि हमारा पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा अलमिया क्या? इंग्लिश है। जो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे जो मार खा रहे हैं अपने कोर्सेज के अंदर, वो किस वजह से खा रहे हैं? इंग्लिश की वजह से खा रहे हैं। किसकी वजह से खा रहे हैं? इंग्लिश की वजह से। इंग्लिश की वजह से खा रहे हैं। तो अगर नहीं ना आती इंग्लिश, तो मैंने बता दिया हाउ मेनी की जगह पे आप डाल दें तो इंग्लिश पूरी हो जाएगी। जो डालनी है वो आपकी किताब पे, आपके क्वेश्चन में मौजूद है। ठीक हो गया? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा आपका? कहता है ए टॉय फैक्ट्री। टॉय किसे कहते हैं? खिलौने होते हैं नहीं होते? होते हैं। किस किस ने देखे हैं खिलौने? सबने देखे हैं ना? खेलते भी हो गए? बिल्कुल हो गया। अब हम इसको समझेंगे फिर। कहता है टॉय फैक्ट्री एक कारखाना है किसका? खिलौनों का। खिलौनों का। मैन्युफैक्चर्ड। उसने क्या किए? बनाए। कितने खिलौने बनाए जी? 98,500 248 टॉयज बनाए। आउट ऑफ विच? आउट का आउट, ये विच का मतलब क्या? जिन। जिन। आउट ऑफ में से, जिन में से कितने? कितने? 446,019 टॉयज आर ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक। समझते हो? कहता है ये जो खिलौने बनाए थे इनमें से इतने खिलौने किसके हैं? प्लास्टिक। अच्छा ये बताओ, ये वाला नंबर बड़ा है या ये वाला नंबर बड़ा है? ऊपर वाला नंबर बड़ा है। क्यों? वो टोटल खिलौने हैं और उनमें से इतने क्या है? प्लास्टिक के हैं, तो ये छोटा ही होगा ना। यस। आप समझ आया नहीं यार? यहाँ कंपेयर कर लो। देखो इसमें भी 6 डिजिट्स हैं, इसमें भी 6 डिजिट्स हैं। मेरे मुंह पे नहीं, इधर बुक पे देखो। इसमें भी 6 डिजिट्स हैं, इसमें भी 6 डिजिट्स हैं। अब इसकी हाईएस्ट प्लेस पे 5 और इसके कितना है? 4। तो इसका मतलब यही बड़ा होगा। और ये कुल है, ये जुज है। जुज छोटा होता है, कुल बड़ा होता है। पूरी बॉडी बड़ी है या एक पाँव बड़ा होता है?
पूरी बॉडी। हाँ, तो ये पूरी बॉडी है ना, ये टोटल है, और ये उनमें से वो खिलौने हैं, आधे नहीं है, वो खिलौने जो प्लास्टिक के। ठीक हो गया। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी टॉयज आर नॉन प्लास्टिक। कहता है वो कौन से खिलौने हैं जो प्लास्टिक के नहीं बने। नॉन प्लास्टिक का मतलब क्या, जो प्लास्टिक से नहीं बने। हो सकता है लकड़ी के बने हुए हों, Yes. हो सकता है लोहे के बने हुए हों, Yes. हो सकता है कपड़े के बने हुए, जैसे वो बियर्स बने हुए होते हैं ना, पैरट्स बने हुए होते हैं नहीं होते। हाँ, हाउ मेनी का मतलब कितने। सवाल को समझो पहले आप। हाउ मेनी जवाब भी हमने यहाँ से ही देना है, ठीक है, यहाँ से जवाब देना। हाउ मेनी की जगह पे हमने वो नंबर लिखना और आंसर दे देना। कहता है हाउ मेनी टॉयज, कितने खिलौने। हाउ मेनी का मतलब कितने, टॉयज का मतलब खिलौने। आर है नॉन प्लास्टिक, जो प्लास्टिक के नहीं है। समझ आया नहीं यार। अब इधर चलते हैं, कैसे निकालेंगे खुद सोचो जरा, खुद सोचो। टोटल ये है, देखो देखो मेरी बात सुनो। प्लास्टिक के खिलौने जो हैं, प्लास्टिक के, उनमें जब हम नॉन प्लास्टिक के खिलौने ऐड करते हैं तो टोटल कितने बनेंगे। 5 9 8 2 4 8। ये वो खिलौने हैं जिनमें से कुछ प्लास्टिक हैं, जो कि ये हैं। कौन से खिलौने हैं, ये प्लास्टिक हैं। तो बाकी कौन से होंगे, नॉन प्लास्टिक के। ऐसे ही है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल खिलौने हैं इनमें से प्लास्टिक के खिलौने माइनस कर देंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। खड़े हो जाओ जरा, सारे खड़े हो जाओ, पीछे हो गए, खड़े हो जाओ। अब ये जो गर्ल्स हमारी क्लास में खड़ी हैं, गर्ल्स है ना, गर्ल्स हमारी क्लास में, इनको हम क्या देते हैं, ये सारे प्लास्टिक के खिलौने हैं, बुरा नहीं मानना। तो ये सारे प्लास्टिक के खिलौने हैं, और ये जो लड़के खड़े हैं ये सारे क्या हैं, नॉन प्लास्टिक टॉयज। ये नॉन प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक के नहीं बने हुए। ठीक है, बात समझ आ गई। टोटल कितने बच्चे हैं, यू नो 9 स्टूडेंट्स हैं। उनमें से जो प्लास्टिक के हैं वो 3 हैं, और मैं पूछ रहा हूं ये बताओ नॉन प्लास्टिक कितने हैं। तो क्या करोगे, कैसे पता चला 6। टोटल जो थे उनमें से इनको बाहर निकाल। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, चलो यहाँ से बाहर निकलो प्लास्टिक वाले, चलो बाहर निकलो प्लास्टिक वाले। ये बाहर निकालने का मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, जो टोटल आपके खिलौने थे उनमें से प्लास्टिक को हमने बाहर निकाल दिया, तो पीछे कौन से बच गए। ये है प्रैक्टिकल तरीकाकार। अभी भी बात समझ नहीं आई ना। वो प्लास्टिक के थे, ये नॉन प्लास्टिक है। टोटल कितने हैं, 9। मैं कह रहा हूं मुझे ये बताओ नॉन प्लास्टिक कितने हैं। तो उबैदुल्लाह ने क्या किया, उसने कहा चलो प्लास्टिक वाले बाहर निकलो, दरवाजा खोल के बंद करो, दरवाजा बंद करो। प्लास्टिक वाले बाहर चले गए ना। हाँ, अब ये जो पीछे बच गए ये सारे क्या, नॉन प्लास्टिक। गिनो कितने हैं। अब बात समझ आई है। अब यही काम यहाँ पे करना है, तो तुम मुंह फुला के बैठे हुए हो, परेशान होके बैठे हुए हो, टेंशन लेके बैठे हुए हो। समझ आ गया। दरवाजा खोल दो, रोना शुरू कर देना उन्होंने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। समझ आया आपको, नहीं आया, आया कैसे माइनस करने का मतलब होता है बाहर निकाल दो। अब बात समझ आई है। उन्होंने आपको बताया टोटल खिलौने कितने, वो आपके सामने है। आपके सामने है ना, ये टोटल नजर आ रहे हैं आपको। टोटल खिलौने आप सबको नजर आ गए। उसमें से प्लास्टिक के भी आपको बता दिए। हमारे पास जो प्लास्टिक के थे वो 3 थे, ठीक है, और टोटल 9 थे। हमारे पास 9 थे ना टोटल, उनमें से 3 प्लास्टिक के थे। अब नॉन प्लास्टिक हमने निकालना, तो 9 में से हम माइनस करेंगे 3 को, पीछे क्या आ गया, 6। अभी भी बात समझ नहीं आई है ना। प्रैक्टिकली भी देख लिया, और अब सवाल सॉल्व कर लूं मैं। अब जो टोटल खिलौने हैं उनमें से हम प्लास्टिक के खिलौने माइनस करेंगे, ठीक है। और बात समझ आ रही नहीं आ रही, करवाऊंगा अब आपको ये क्वेश्चन भी। लो जी, अब मैं यहाँ पे पहले क्या लिखूंगा, टोटल टॉयज। टोटल मजा आया आज। हाँ, बुरा तो नहीं माना गर्ल्स ने। हाँ, पता चले जी बुरा मान गई है सारी की सारी, रो रही हैं बैठ के, जी सर ने हमें बाहर निकाल दिया क्लास से, बेटा समझाने के लिए था। अब आगे चले, तो 5 9 8 2 4 8 5 9 8 2 4 8। अब हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर लिखेंगे 9 1 7, यहाँ से 9 1 7, क्लियर हुआ। और फिर क्या है 6 4 4 6 4 4।
चेक कर लो, यही थे। Yes. Yeah. अब बेटा देखो, मैंने भी आपको बताया ये वाले जो खिलौने हैं ये प्लास्टिक के हैं, ठीक है, Yes. टॉयज, ठीक हो गया। अब हमने इनको करना माइनस, इनको क्या करना, तो Minus. पीछे हमें जो खिलौने मिलेंगे वो कौन से होंगे, नॉन Plastic. प्लास्टिक टॉयज। Why? कुछ बात समझो नहीं समझे? समझे? अब ये राइट साइड से सब्ट्रैक्शन करते हैं, सबको पता है ना, Yes. 8 में से तो 9 जा नहीं सकता। देखो ऊपर वाला डिजिट छोटा हो गया ना, तो हम क्या करते हैं, फिर आगे वाले में से एक क्या करेंगे, बारो करेंगे, ये कितना बन जाएगा, 18 बन गया ना, 18 में से 9 गया, आप सबको पता 9 आएगा। 9. अब 3 जो है, अदरवाइज नहीं तो फिर मैंने बताया था कि 18 लाइंस लगानी है आपने, Yes. याद है नहीं याद, और उसमें से 9 आपने कैंसिल करनी है, समझ आ गया? Yes. कहते हो तो दोबारा समझा देता हूँ। No. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इसमें से हमने कितनी माइनस करनी है, 9. ये नीचे वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 लाइन्स हमने यहाँ से की, 9 लाइन्स यहाँ से की, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 9। अच्छा ये 3 है ना, 3 में से 1 गया, कितना आ गया, इतना कर लोगे या ये भी करके दूं, 3 लाइन्स लगाओ, देखो 1 2 3, और उसमें से कितने करने हैं, 1 ना बेटा, नीचे 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाइन। अब ये एक यहाँ से कट गई, यहाँ से तो आंसर 2 आ गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 2 में से तो 7 जा नहीं सकता, तो यहाँ से 1 बारो करेंगे, ये पीछे कितना रह जाएगा, 7. और ये कितना हो जाएगा, 12 में से 7 जा सकते हैं, नहीं जा सकते, कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसमें से कितना निकाल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से हम क्या कर देते हैं, कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5. 5 आ गया बेटा। तो यहाँ पे हमने 5 डाल दिया, 7 में से 6 के आंसर 1 आ गया, डाल दूं 1 ना, 7 में से 6, 9 में से 4 का आंसर कितना आ गया, 5, 5 में से 4 का कितना आ गया, 1। ये बेटा आपके वो टॉयज हैं जो नॉन प्लास्टिक। सवाल अगर समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हो, जवाब तो आपको समझ आई गया, Yes. ठीक है। अब हम जरा कंफर्म भी कर लेते हैं कि यही आंसर आया जी बुक पे भी, तो 151529 151529 क्लियर हो गया। अच्छा, मजा आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, अब जरा देखो मेरी बात गौर से सुनो। अब इसने सीधा सीधा सवाल दे दिया बेटा, अब देखो मेरी बात गौर से सुनो, मैं जो आपको दिखाना चाहता था, कल मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी, आज मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ, मेरी बात गौर से सुननी है बाप साहब। वो क्या बात है, देखो आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व किया था ना, उसमें बड़ा आसान काम था। अब मैंने कहा जिसके साथ माइनस हो उसे नीचे लिखना है, और जिसके साथ प्लस हो उसे ऊपर लिखना है। अब मेरे बेटे 2 चीजें मैंने आज आपको यहाँ पे समझा दी हैं कि जब इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाए ना, इस तरह की, तो बड़ा नंबर ऊपर लिखना और छोटा नीचे लिखना, और फिर माइनस करना। समझ आ गया, क्लियर हो गया? अब जब इस तरह का सवाल आ जाए, अब आपको क्या पता किसके साथ माइनस है और किसके साथ प्लस है। उसने आपको सीधा सीधा क्या कहा, कहता है सब्ट्रैक्ट। क्या करो, जिसके साथ सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ हो, जिस नंबर के लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हो बेटा, उसके साथ माइनस होता है, Minus. और जिसके साथ फ्रॉम लिखा हो उसके साथ क्या होता है। मेरे ख्याल में अभी भी आप सबको बात समझ नहीं आई, मुझे नहीं लगता आपको बात समझ आ गई, सबको बात समझ आ गई। अच्छा, अब मैं काम करूँ आगे, फिर आगे चलूँ ना मैं, सारे समझ रहे हो? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा इधर देखो, फिर जरा गौर से देखो, इधर ही कर दूं, इन्हें देखो जरा, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो फ्रॉम वाला था उसी को ऊपर लिखा, चेक कर लो, उसी को लिखा, और जो सब्ट्रैक्ट वाला था उसी को नीचे लिखा, साथ माइनस भी डाला हुआ है। ये चीज समझ जाओ, नजर आ रहा स्क्रीन पे, ये हमने फ्रॉम वाला नंबर ऊपर लिखा, और जो सब्ट्रैक्ट वाला था उसे हमने नीचे, और उसी के साथ माइनस डालना। ठीक हो गया? अब बताओ क्या 2 से 4 जा सकता था? तो क्या किया, इधर से क्या किया, 12 किया, क्या किया, 12 किया, पीछे क्या रह गया, 5, और ये कितना हो गया, 12 में से 4 का 8 आ गया। समझ आ गई नहीं आ गई? अच्छा, 5 में से 4 जा सकता, आंसर 1 आ गया, 8 में से 3 जा सकता, आंसर 5 आ गया। अब 0 में से तो 9 नहीं जा सकता, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 बारो करेंगे। और बात समझ आ रही है नहीं आ रही? पीछे कितना रह जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 10 में से 9 के आंसर 1 आ गया। अब 5 में से 8 जा नहीं सकता, हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे कितना रह जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक हो गया? कार्ड के ऊपर लिखना है, ठीक है, बेशक ऊपर जाते जाओ,
15 आ गया, 15 में से 8 के आंसर कितना आ जाएगा? 7 ही आ जाएगा। 6 में से 2 के आंसर कितना आ गया? 4। बात समझ आ गई है? और यही बेटा आपका आंसर है। अगर किसी बच्चे को ये ऐसे समझ नहीं आया तो मैं आपको करवाने को तैयार हूँ, आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह हर स्टेप डिटेल में करवा दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, जितनी प्रैक्टिस मैंने करवा दी है अब तक, ये चीजें आ जानी चाहिए, वरना लाइंस ड्रॉ करके जितनी कटती है उनको काट देना। अब देखो, ट्राई योरसेल्फ में एक और चीज उन्होंने आपको कही है, कहता है फाइंड, क्या करो? Find. मालूम करो मालूम कर। द डिफरेंस। आय हाय हाय, ये बड़ा मजे का सवाल है। जब डिफरेंस क्या है ना, जब कहे डिफरेंस फाइंड करो, इसका मतलब ये कि आपने करनी सब्ट्रैक्शन है, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि किसको ऊपर रखना और किसको नीचे। बात समझो मेरी। जब कहे ना डिफरेंस फाइंड करो, इसका पता चल जाता है फौरन। जैसे ये सवाल लिखा हुआ था ना, ये वाला सवाल कि सब्ट्रैक्ट, जिसके साथ सब्ट्रैक्ट लिखा हो वो पक्की बात है नीचे आएगा, और जिसके साथ फ्रॉम लिखा हो वो ऊपर आएगा। लेकिन जब ये कहे कि फाइंड डिफरेंस, इसका मतलब फर्क मालूम करो कि इन दोनों में कितना फर्क है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, फर्क मालूम करने का तरीका कार क्या है। उबैदुल्लाह के पास पड़ा हुआ 500 रुपया और समीउल्लाह के पास पड़ा हुआ है 200 रुपया। मैं कहता हूँ बताओ इन दोनों के पैसों में कितना फर्क है? 300 रुपए। हाँ, कैसे निकाला? माइनस किस में से? 500 बड़े में से। या किस में से? तो जब डिफरेंस निकालने का कहे तो फिर आपको पहले ये पता करना है कि कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा नंबर। लेकिन उससे भी मजे की बात ये है कि इन्होंने आपको बता दिया फाइंड द डिफरेंस, मालूम करो फर्क ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। पहले हमने सम फाइंड किया था, यस। उन्होंने पहले क्या दिया? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्या हुआ? ये जो 6 डिजिट वाला नंबर है ना, बेशक वो छोटा है, लेकिन वो जो 5 डिजिट वाला नंबर है उससे बड़ा ही होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि पहले वाले स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, और जो दूसरे वाला है वो 5 डिजिट नंबर है। बेशक ग्रेटेस्ट है, लेकिन डिजिट तो 5 है ना। तो मैंने आपको पहले बताया कि वो नंबर जिसमें डिजिट्स की तादाद क्या हो, जिसमें डिजिट्स की तादाद क्या हो, ज्यादा हो, वो बड़ा होता है, और जिसमें कम हो वो क्या होता है? दोबारा से सुन ले मेरी बात। जब कहा गया ना फाइंड द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, और उसमें आपको ये बता भी दिया कि ये 2 नंबर है, या उन्होंने बताया कि जो मैंने 2 उसूल बताए थे, या तो दोनों नंबर्स में डिजिट्स की तादाद क्या होगी? सेम होगी, या दोनों में डिजिट्स की तादाद क्या होगी? डिफरेंट होगी। एक में ज्यादा होगी, एक में कम होगी। यहाँ कौन सा केस है? जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है उसमें डिजिट्स 6 हैं, और जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है उसमें डिजिट्स कितने हैं? 5। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बड़ा होगा, उसमें डिजिट्स 6 हैं। बेशक वो स्मॉलेस्ट है, लेकिन डिजिट्स के लिहाज से है ना। ठीक हो गया? तो अब हम इस पहले वाले को ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे और डिफरेंस ले लेंगे, माइनस कर लेंगे। क्लियर हुआ? अब पहले मुझे ये बताओ कि बड़ा नंबर कौन सा था? 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। लिखवाओ कौन सा नंबर है जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। मैंने आपको कहा था डिजिट डालो। 0 देखो 0 0 0 0, एक और इधर डाल देते हैं, 5 0 हो गए, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक हो गया? अब देखो 5 डिजिट बिगेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? देखो 1 9 9 डालते हैं ना, 2 3 4 5, तो ये छोटा है ना। अब हम इसको माइनस करेंगे। अब गौर से सुनते जाना, क्या 0 से 9 जा सकता है? अब ये 0 तो इससे ले सकता था, वो कहता मेरे पास कुछ नहीं है, वो आगे वाले के पास जाएगा, कहता मेरे पास भी कुछ नहीं, वो उससे आगे वाले के पास जाएगा, वो कहता मेरे पास भी कुछ नहीं, वो उससे आगे वाले के पास जाएगा, कहता मेरे पास भी कुछ नहीं, फिर ये इसके पास जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसको 1 देगा, ये क्या हो जाएगा? 10। ये पीछे का रह जाएगा, ये इसको देगा, ये 10, फिर पीछे का रह जाएगा, ये फिर इस एक इसको देगा, ये कितना हो गया? पीछे कितना रह गया? ये फिर एक इसको देगा, कितना हो गया? 10। ये फिर 9 रह जाएगा, इसको एक देगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 9 के आंसर कितना आ गया? 9 में से 9, 9 में से 9, 9 में से 9, 9 में से 9। इनमें फर्क कितने का? 1 का। बाकी सारे 0 तो इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये 1 है। क्या समझ आ गया? 1 का डिफरेंस है इन दोनों में, तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे बेटा आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया?
अब बेटा जी मैंने आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो थ्योरी के क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे मैंने आपको दिखा भी दिए हैं, करा भी दिए हैं, ठीक है। अब बात गौर से सुने, अब हमने क्या करनी है, वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है। इस तरह के सवाल किए ना अभी हमने पीछे, ऐसे ही किए ना, बात समझ आई है नहीं आई? तो बेटा अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्लोज, ठीक है। बाकी जो ये आगे वाले क्वेश्चंस है, मैं देख रहा था पीछे थ्योरी में कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी करा दूं, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। लेकिन जो मैंने अभी करवाए हैं वो सारे अपनी कॉपीज पे घर से करके आने हैं, क्योंकि मैंने दिए हैं करवा, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।